अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सैफुल्ला और आप देख रहे हैं सैफुल्ला ऑफिस एकेडमी। लास्ट क्लास में जो है हमने वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने सीखा था कि वेब डेवलपमेंट क्या है और इस तरीके से इसका मेन पार्ट जो है फ्रंट एंड और बैक एंड और साथ में डेटाबेस ही हमने डिस्कस किया था। आज हम 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे। द फर्स्ट वन इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट? द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मरन स्टैक डेवलपमेंट। और इसके बाद हम जो थर्ड नंबर पे है ये हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड डाउनलोड VS कोड। ये 3 चीजें हम आज सीखेंगे। सो आते हैं फर्स्ट वन की तरफ। द फर्स्ट वन है हमारे पास व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले स्टैक क्या होता है? स्टैक मीन्स ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज टुगेदर टू बिल्ड ए वेबसाइट। तो इसका मतलब ये है कि स्टैक क्या करता है? स्टैक टेक्नोलॉजीज का एक मजमुआ होता है, जिससे जो है वेबसाइट को तरक्की करने में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। इसको क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। अब आते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ। तो सिंपल वर्ड्स में फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन बिल्डिंग्स ऑल पार्ट ऑफ ए वेबसाइट। फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है? ये वेबसाइट का ऑल पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। वेबसाइट की ऑल पार्ट जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसको क्या कहते हैं? फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। अब ए फुल स्टैक डेवलपर कैन बिल्ड द फ्रंट एंड, बिल्ड द बैक एंड एंड मैनेज द डेटाबेस। फुल स्टैक डेवलपर जो है बिल्ड फ्रंट एंड जो है इसको भी, बैक एंड को भी और डेटाबेस को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। दिस मीन वन डेवलपर कैन क्रिएट ए कंप्लीट वेबसाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फुल स्टैक डेवलपर क्या कर सकता है? फुल वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकता है। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। इमेजिन यू आर बिल्डिंग ए हाउस। सपोज हम एक घर बना रहे हैं और इफ 1% डिजाइन द हाउस, और जब यहाँ पर एक आदमी जो है घर का जो डिजाइन है वो भी एक आदमी करता है, और वही आदमी जो है दीवारें बनाता है, और वही आदमी घर में जो है आदमी क्या करता है? पेंट भी करता है। तो इस आदमी को क्या कहते हैं? इस आदमी को फुल स्टैक आदमी कहा जाता है यहाँ पर। अब वेबसाइट में क्या करता है? वेबसाइट में इन द सेम वे ए डेवलपर हु कैन बिल्ड एवरी पार्ट ऑफ ए वेबसाइट। तो यहाँ पर इससे मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फुल स्टैक डेवलपर जो है ऑल पार्ट, तमाम पार्ट वेबसाइट का वो कंट्रोल कर सकता है। पहले भी मैंने आपको बताया और अब मैंने दोबारा बताया कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब यहाँ पर हम आते हैं मरन स्टैक डेवलपमेंट की तरफ। What is Maran stack development? Now let's understand Maran stack development. फर्स्ट रिमेंबर, सबसे पहले याद रखो, स्टैक मीन, ये तो हमने पहले बताया। तो स्टैक मीन ए ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टुगेदर टू बिल्ड ए वेबसाइट। ये पहले मैंने उर्दू में भी आपको समझाया, लैंग्वेज, आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पर हम आते हैं मरन से मुराद है, ये जो है मरन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब डेवलपमेंट स्टैक। ये मरन जो है ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट वेब डेवलपमेंट स्टैक है। इट हैज 4 टेक्नोलॉजीज। इसमें 4 टेक्नोलॉजीज होते हैं। द फर्स्ट वन एम से एम मीन मोंगो डीबी, ये डेटाबेस है। ई मीन एक्सप्रेस डॉट जी एस, ई भी बैकएंड फ्रेमवर्क में आता है। और द थर्ड वन आर से मुराद है रिएक्ट डॉट जावास्क्रिप्ट, जी एस मीन जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड लाइब्रेरी में आता है। और द फोर्थ वन एन इक्वल टू नोड डॉट जी एस, डॉट मीन जी एस मीन जावास्क्रिप्ट, ये बैकएंड जो है ये हमारे पास ये बैकएंड रन टाइम में ही यूज होता है। ये तमाम चीजें हम सीखेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, when we use these 4 technologies together to build a website, it is called Maran stack development। जब हम ये 4 टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वेबसाइट में, तो इसको क्या कहते हैं? मरन स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं। आसान अल्फाज में, ए मरन स्टैक इज ए स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू बिल्ड वेबसाइट। मरन स्टैक क्या होता है? ये एक खास कम्बिनेशन होता है, एक खास मजमुआ होता है टेक्नोलॉजीज का जो यूज होता है वेबसाइट में, इसको मरन स्टैक कहते हैं।
और full stack development, a full stack development is a person who can build the complete website। एक आदमी जो complete website बनाए जिसमें शामिल हो फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस, ये तीन चीजें फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस जिसमें शामिल हो, तो वो क्या होता है, वो फुल स्टैक डेवलपर वो होता है। वो किसने बनाया होगा, वो फुल स्टैक डेवलपर ने बनाया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हाउ टू इंस्टॉल एंड डाउनलोड वीएस कोड। वीएस कोड मैंने पहले प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, पहले क्लास में, कि हमारे पास कोड एडिटर बहुत सारे होते हैं लेकिन हम वीएस कोड में काम करेंगे क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रोम में आएंगे। यहाँ पर बस सिंपल नीचे भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने ये सर्च किया, एंटर दबाया, और यहाँ पर सर्च में हम लिखेंगे वीएस कोड, डाउनलोड वीएस कोड। ये बस सिंपली हम सर्च करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर थोड़ा नेट का इशू है, इंटरनेट का इशू है। थोड़ी देर बाद हमारे पास एक वेबसाइट आएगा, बहुत सारी वेबसाइट आएगा, लेकिन इसमें जो पहला वेबसाइट होगा इस पर हम क्लिक करेंगे। इजी मेथड है यार, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस सिंपल ये पहला वेबसाइट जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट में भी आप कर सकते हो। इस तरीके से व्हाट्सअप नंबर मेरा बायो में है, वहां पर भी आप जो है मुझसे राबिता कर सकते हैं। अब यहाँ पर बस सिंपल हम क्या करेंगे, जो विंडो 10 या 11 का जो साइन है, बस सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डाउनलोडिंग पर वीएस कोड जो है स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं यूवीएस कोड जो है डाउनलोडिंग पर स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद ये जो है कंप्लीट जब हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ईवीएस कोड हमने डाउनलोड किया। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, बस सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हमने इस पर क्लिक किया तो थोड़ी देर बाद हमारे पास कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएंगे। दोबारा यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल एक बार हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और ये तमाम जो ऑप्शन है इसको हम चेक करेंगे। दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ी देर बाद हमारे पास ये जो वीएस कोड है ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर बस सिंपल फिनिश पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास वीएस कोड का इंटरफेस हमारे पास आ गया। ये हमारे पास प्रीवियस डेटा है, ये मैंने जो है कुछ कोडिंग किया है, ये मैं इसको यहाँ पर इसको रिमूव करूँगा। तो पहला जो हमारे पास इंटरफेस होता है वीएस कोड का, वो कुछ इस तरह होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह होता है। आज की क्लास में हमने सीखा फुल स्टैक डेवलपमेंट, मरन स्टैक डेवलपमेंट, और साथ में हमने वीएस कोड को डाउनलोड करने का तरीका और साथ साथ में हमने इंस्टॉल करने का तरीका सीख लिया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं क्लास नंबर 3 में। अल्लाह हाफिज़।